आप ऐसा करना। हाँ जी, तो भाई नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से ओल एग्जाम लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र प्रसाद स्वामी शाम के 6 बजे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी एक बार जुड़ जाइए भाई, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो देखिए भाई, हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति की जो प्रश्नोत्तरी चला रहे हैं उसमें देखिए आज हमारे राजस्थान के मेले और त्योहारों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और मेले और त्योहारों में हमने कल कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज उसी क्वेश्चन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने फिर से एक नया क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है। तो देखिए भाई, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? गोगा नवमी कब मनाई जाती है? हाँ, तो भाई गोगा नवमी कब मनाई जाती है, इसका आपको जवाब देना है। तो देखिए भाई, ऑप्शन है आपके सामने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, सेकंड ऑप्शन है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को, या फिर सी ऑप्शन है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, या फिर डी ऑप्शन है आपके पास श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की नवमी की। तो भाई आप इसका फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ जी, सरोज मीना जी गुड इवनिंग, सभी को भाई गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार आप सभी जुड़ जाइए। हाँ जी, तो देखिए जवाब आना शुरू हो गए। भरतपुर के गुजर ए, पुष्पा शर्मा जी ए, राजेश पाटीदार जी ए, अनिल बिश्नोई जी, राजेश मेहर जी बिल्कुल ए, सरवण वनिका जी बिल्कुल ए। देखिए भाई, जो गोगा नवमी का मेला है यानी मुख्यतः गोगा जी का जो मेला है ये कहां पर लगता है? ये लगता है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। कहां पर लगता है भाई? गोगा मेडी हनुमानगढ़। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में आपका मेला लगता है। और यहां पर बात करें तो देखिए भाई, एक स्थान है कौन सा? धड़मेड़ी। कौन सा स्थान है? धड़मेड़ी। और इसी को कहा जाता है आपके धुरमेड़ी, धुड़मेड़ी, और इसी को हम कह दें धड़मेड़ी, क्योंकि यहां पर गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था और यहां पर उनका लड़ते लड़ते क्या हुआ था? धड़ यहां पर गिरा था, इसलिए यहां पर इसे धुड़मेड़ी या फिर धड़मेड़ी कहा जाता है। और ये कहां पर भाई? अपने नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। तो इनका जो मेला लगता है ये नौहर हनुमानगढ़ में, वो किस तिथि को लगता है? भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को, यानी जन्माष्टमी के एक दिन बाद। हाँ जी, कोई बात नहीं, पिछले जैसे लेक्चर में आप देख लेना यूट्यूब पर जाकर के, राजेश पाटीदार जी। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को भाई आपके गोगा नवमी का मेला लगता है। कहां पर? इसका मुख्य मंदिर कहां पर है? आपके गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। देखिए भाई, आगे हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो भाई देखिए, 21वां क्वेश्चन है हमारे सामने, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो भाई इसका आप जवाब देंगे तो ए ऑप्शन है आपके सामने बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, बी है अपने सामने आखा तीज और नाग पंचमी, सी ऑप्शन है अपने पास छोटी तीज और बसंत पंचमी, और डी ऑप्शन है अपने पास गणगौर और रक्षाबंधन। तो बताइए भाई, इसका आप जवाब देंगे फटाफट से 22वें क्वेश्चन का कि वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं, यानी ये इन दोनों तिथियों को आपके कौन से त्योहार पड़ते हैं। तो इनको आप सेट करिए, थोड़ा फिक्स करिए और फिर आप बताइए, और फिर हम क्वेश्चंस को सोल्व करते भाई। देखिए भाई, जो बड़ी तीज है, बड़ी तीज कब आती है? बड़ी तीज की बात करें तो बड़ी तीज को आपके बूढ़ी तीज कहा जाता है, सातुड़ी तीज कहा जाता है, कजली तीज कहा जाता है। और बड़ी तीज कब आती है? यानी देखिए, बड़ी और बूढ़ी, बूढ़ी का मतलब होता है ये थोड़ी लेट आती है, धीरे धीरे चल करके आती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आपके बूढ़ी तीज कहा जाता है। और बूढ़ी तीज कब आती है? जो आपकी ओरिजिनल तीज होती है उससे यानी 15 दिन बाद में, यानी कुछ दिनों बाद, हम ऐसा मान लें तो भाई ओरिजिनल तीज से कुछ दिनों बाद आती है। तो ये कब आती है? यानी वैसा, और जो अपने छोटी तीज होती है या फिर जो ओरिजिनल तीज होती है, यानी सीधी सी भाषा में हम जिसे तीज कहते हैं, तो वो कब आती है? अपने श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। कहा जाता है ना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर।
तो आपके तीज त्योहार बावड़ी यानी त्योहारों का स्टार्ट कब से होता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को होता है। कब से होता है भाई? छोटी तीज। तो छोटी तीज का देखिए श्रावण शुक्ल तृतीया, इस दिन से आपके क्या होता है भाई? त्योहारों का प्रारंभ होता है। और इसके बाद में क्या होता है? जो बड़ी तीज आती है, बड़ी तीज कब आती है? श्रावण के बाद में कौन सा माह आता है? भाद्रपद। तो देखिए भाई ये तीज आती है आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि को। कौन सी तिथि को? भाद्रपद कृष्ण तिथि को, यानी बड़ी तीज आती है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे आपके बूढ़ी तीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बूढ़ी तीज। इसी को आपके कजली तीज कहा जाता है। और बात करें सातुड़ी तीज, इसी का नाम है भाई अपने सातुड़ी तीज। कौन सी तीज है? सातुड़ी तीज। तो ये इसके दो चार हमें उपनाम मिलते हैं। तो देखिए भाई भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सी तिथि आती है? बड़ी तीज। और बड़ी तीज की जो प्रसिद्ध है, ये कहां की प्रसिद्ध है? अपने बूंदी की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध भाई? बूंदी की। अब देखिए जो ऋषि पंचमी है, ऋषि पंचमी कौन से माह में आती है? तो ये आती है भाई अपने भाद्रपद माह में। कौन से? भाद्रपद माह में। तो देखिए भाई भाद्रपद माह की यदि हम ऋषि पंचमी की बात करें तो इसमें देखिए कौन कौन से अपने त्योहार पड़ते हैं। ऋषि पंचमी को भाई देखिए भाद्रपद माह की ऋषि यानी पंचमी को क्या मनाया जाता है? अपने ऋषि पंचमी। और इस दिन क्या होता है? सप्त ऋषियों की पूजा होती है। क्या होती है भाई? सप्त ऋषियों की पूजा होती है। और यदि हम बात करें भाई इस दिन क्या होता है? माहेश्वरी समाज में राखी कब बांधी जाती है? तो माहेश्वरी समाज में यदि हम बात करें तो राखी बांधी जाती है भाई अपने ऋषि पंचमी, जो कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है। कब आती है भाई? भाद्रपद शुक्ल आपके पंचमी को आती है। तो माहेश्वरी समाज में राखी बांधी जाती है। माहेश्वरी समाज में राखी। तो ध्यान रखना भाई माहेश्वरी समाज में राखी कब बांधी जाती है? ऋषि पंचमी को। ऋषि पंचमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को माहेश्वरी समाज में राखी बांधी जाती है। इस दिन भाई आपके कुछ मेले भी लगते हैं, राखी बांधी जाती है। मेलों की बात करें तो देखिए कल भी हमने, यदि आपके कुछ नए विद्यार्थी हैं तो उनको हम बता दें कि कल की जो क्लास थी उसमें भी हमारे मेले ही चल रहे थे। तो हमने ऋषि पंचमी के बारे में कल की क्लास में बात की है, तो थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। एक भाई अपना भोजन थाली मेला। ऋषि पंचमी वाले दिन कौन सा मेला लगता है? भोजन थाली मेला। और भोजन थाली मेला कहां पर लगता है? कामा भरतपुर में। कहां पर लगता है भाई? कामा। और कामा कहां पर है? आपके भरतपुर में। ठीक है। एक मेला लगता है भाई आपके हरिराम जी मेला। और हरिराम जी का मेला कहां पर है? आपके झोरडा नागौर में। ये दोनों मेले आपके ऋषि पंचमी वाले दिन लगते हैं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। स्पीड बढ़ाएं क्या अनिल बिश्नोई जी? तो हरिराम जी मेला, ठीक है भाई। और ये कहां पर लगता है? अपने झोरडा नागौर। झोरडा नागौर में आपका ये मेला लगता है भाई। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब देखिए ये अपने क्वेश्चन की आदत होती है, यानी हमारी क्लास की आदत ही इसी प्रकार से है कि हम किसी भी क्वेश्चन को 360 डिग्री के अनुसार चलाते हैं, तो सारे के सारे जो अपने चारों ऑप्शन है वो सोल्व होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं भाई, हमारे सामने एक ऑप्शन है आखा तीज। और आखा तीज कब आती है इसके बारे में हम बात करें तो ये आती है भाई आपके वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। और इस दिन यदि आपकी शादी नहीं हो रही है कई दिनों से, तो फिर क्या करना है भाई हमें? यानी शादी का, विवाह का जो अंतिम सावा, यानी अंतिम सावा नहीं, यानी विवाह का जो अबूझ सावा होता है, ये कौन सा होता है? आपके आखा तीज होता है। यानी बिना पूछे आप शादी करवा सकते हो इस दिन, तो कौन सी होती है? आखा तीज। और आखा तीज कब होती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। और फिर भाई देखिए इसी दिन क्या होती है? नाग पंचमी। यानी नाग पंचमी कब आती है भाई अपने? अब ये नाग पंचमी आती है श्रावण कृष्ण पंचमी को। कब आती है नाग पंचमी? श्रावण कृष्ण पंचमी को आपकी नाग पंचमी आती है। अब हम बात करें छोटी तीज की, तो छोटी तीज मैंने बताई श्रावण शुक्ल तृतीया को। बसंत पंचमी की बात करें तो बसंत पंचमी कब आती है भाई आपके? ये आती है माघ शुक्ल पंचमी को। कब आती है भाई? माघ शुक्ल पंचमी को आपके बसंत पंचमी आती है। और बात करें गणगौर की, तो गणगौर की कब आती है भाई? हाँ जी, अबूझ सावा होता है। पुष्पा शर्मा जी, दीप्ति शर्मा जी, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। देखिए गणगौर कब आती है? गणगौर आती है भाई अपने चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को अपने गणगौर आती है। और रक्षाबंधन कब आती है? रक्षाबंधन की यदि हम बात करें तो ये आती है अपने श्रावण पूर्णिमा को। कब आती है भाई? श्रावण पूर्णिमा। तो देखिए भाई इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया। तो हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है? आखा तीज और नाग पंचमी आपके वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए भाई क्वेश्चन है आपके सामने, भाद्रपद शुक्ल नवमी यानी भाद्रपद शुक्ल नवमी जो कि सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान या शहीद दिवस किस घटना के संबंध में बनाया जाता है? तो भाई इसका आप जवाब दें, इसका आप फटाफट से जवाब देने की कोशिश करें कि देखिए भाद्रपद शुक्ल नवमी को आपका प्रतिवर्ष बलिदान शहीद दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है? तो खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में, या फिर रामासाडी गांव में कर्मा व गोरा व्यक्तियों के वृक्ष संरक्षण हेतु बलिदान के संबंध में, या फिर नागौर गांव में खमुशनी समस्पी के बलिदान के संबंध में, और शाहपुरा के बारेठ परिवार के बलिदान के संबंध में। तो भाई किस बलिदान के रूप में आपका यह दिन बनाया जाता है? तो इसके बारे में बताइए भाई। हाँ जी, तो अनिल बिश्नोई जी सांगवाड़ा भरतपुर के गुजर, योगेश कुमार जी विजेंद्रा, श्रवण वनिका जी खेजड़ली, दीप्ति शर्मा जी ए, यानी सभी का जवाब बिल्कुल ए सही आ रहा है। यानी खेजड़ली की जो घटना हुई थी उस को याद करने के लिए जो भाद्रपद शुक्ल नवमी, और यहां पर आपको दसवीं भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भाद्रपद शुक्ल नवमी दसवीं को जो मेला बनाया जाता है आपके यानी प्रतिवर्ष बलिदान, तो वो कौन सी तिथि को? भाद्रपद शुक्ल नवमी को खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में। हाँ जी बिल्कुल, राजेश पाटीदार जी, दीप्ति शर्मा जी, पुष्पा शर्मा जी, श्रवण वनिका जी, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए भाई, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो इसका आप जवाब दीजिए भाई, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? हाँ जी, विश्नोई अमृता देवी के द्वारा वृक्षों के बलिदान के लिए बिल्कुल 263 लोग बलिदान हो गए थे उस समय। हाँ 363। हाँ जी, पृथ्वी मीना जी, मुनेश भाटी जी, ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। इसका जवाब दे भैया आप, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? भरतपुर के गुजर, पुष्पा शर्मा जी, विजेंद्रा बी ऑप्शन जवाब दे रहे हैं। राजेश मेहर जी बिल्कुल बी। तो भाई देखिए निड्री नवमी, निड्री नवमी कब मनाई जाती है आपके? निड्री नवमी की बात करें तो यह बनाई जाती है आपके श्रावण कृष्ण नवमी को। कब बनाई जाती है भाई? श्रावण कृष्ण नवमी को। देखिए भाई हम इसे किस प्रकार से याद रखें कि भगवान शिव की पूजा कब की जाती है? भगवान शिव की पूजा की जाती है आपके श्रावण माह में, और श्रावण माह में भगवान शिव की आप इतनी अधिक पूजा कर रहे हो कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने गले में से सांप उतार करके क्या कर देते हैं? आपके घर की तरफ भेज देते हैं। अब बोलते हो भगवान आप तो कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए, यानी डर जाते हो, फिर क्या करते हो भाई? सांप को खाने के लिए आप किसको बुलाते हो श्रावण महीने में? आप बुलाते हो नेवलों को। तो नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है आपके? नेवलों की पूजा की जाती है निड्री नवमी वाले दिन। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है भाई? गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है आपके आषाढ़ पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है? आषाढ़ पूर्णिमा को आपके गुरु पूर्णिमा बनाई जाती है, और इसी दिन आषाढ़ पूर्णिमा वाले दिन ही आपके व्यास पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा, क्योंकि आपके जो महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास का इस दिन जन्म होता है। क्या होता है भाई? वेद व्यास का जन्म। अब देखिए भाई योगिनी एकादशी कब मनाई जाती है? ये बनाई जाती है आपके जेठ माह में, जब चिलचिलाती गर्मी हो आपके खतरनाक, ज्येष्ठ एकादशी को। कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ एकादशी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भाई, ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो हमने इसके बारे में चर्चा की। तो भाई सभी का जवाब जो बी जवाब है वो सही है, निड्री नवमी। तो नेवलों की पूजा की जाती है श्रावण कृष्ण नवमी को। आगे देखिए भाई सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है, तो इसका आप जवाब देंगे फटाफट से कि सातुड़ी तीज आपके कब मनाई जाती है। इसके बारे में हमने चर्चा भी की भाई। सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या फिर कार्तिक पूर्णिमा को। तो भाई इसका आप जवाब देंगे फटाफट से। तो भाई इसका आप जवाब दीजिए सातुड़ी तीज। देखिए भाई ऑल एग्जाम लाइव ऐप को आप डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर आप क्लिक करें। तो भाई इसका जवाब दीजिए सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? देखिए भाई भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को तो क्या मनाई जाती है आपके? गोगा यानी कृष्ण जन्माष्टमी। क्या मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। याद रखना कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है। और भाद्रपद को क्या कहा जाता है? हिंदुओं का सबसे बड़ा महीना, सबसे पवित्र महीना, इसलिए सारे के सारे लोग देवी देवता और भगवान सारे इसी महीने में आ जाते हैं। श्रावण महीने में जैसे शिव जी की पूजा होती है, भाद्रपद में फिर कुछ बचे हुए जो लोग देवता होते हैं उनकी। हाँ जी, किरण राजपूत जी, श्रवण वनिका जी बी, दीप्ति शर्मा जी ए,
और राजेश पाटीदार जी बी, अनिल बिश्नोई जी बी, पृथ्वी मीना जी बी, योगेश कुमार जी बी, भरतपुर के गुजर बी। तो बिल्कुल भाई जिनका बी जवाब है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आपकी क्या मनाई जाती है? सादूड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज। ठीक है, ये सभी इसी को कहा जाता है भाई। हाँ जी, रक्षाबंधन के 3 दिन बाद, बिल्कुल इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। तो देखिए कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाती है? भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को। और इस दिन क्या हो जाती है? सातूड़ी तीज हो जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है भाई? इस दिन बनाई जाती है आपकी दुर्गा अष्टमी। क्या मनाई जाती है? दुर्गा अष्टमी। और दुर्गा अष्टमी के बाद यदि हम बात करें, इसको कहा जाता है कैलाष्टमी। और इस दिन क्या लगता है भाई? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, सॉरी इस दिन होता भाई चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है अपने शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है शीतला अष्टमी। हाँ जी, और देखिए कार्तिक पूर्णिमा को यदि हम बात करें, आपका पुष्कर मेला। कौन सा? पुष्कर मेला। और बात करें तो एक मेला लगता है अपने, कौन सा? कोलायत झील मेला। कोलायत झील मेला। तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला कहां पर लगता है? ये लगता है आपके पुष्कर मेला अजमेर में। और कोलायत झील मेला कहां पर लगता है? कोलायत यानी बीकानेर में। हाँ जी, एक लगता है आपके चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? यानी हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। अब देखिए पुष्कर मेला और कोलायत झील मेला, यहां पर दीपदान की प्रथा है क्योंकि यहां पर झील है दोनों जगह, पुष्कर झील और कोलायत झील। तो इस दिन क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा को लोग यहां पर जाते हैं अपनी मनोकामना के लिए, यहां पर दीपक प्रवाहित करते हैं, यानी दीपक जला करके। तो इस प्रकार से आपके दोनों तीनों त्योहार हो गए। ठीक है भाई, शीतला अष्टमी यानी चाकसू जयपुर में। बिल्कुल, आगे देखते हैं, फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है। तो बिना ईसर की गंवर कहां पूजी जाती है? तो भाई इसका आप जवाब देंगे, बिना ईसर की गंवर कहां पूजी जाती है? तो भाई इसका आप जवाब दें, जोधपुर, चूरू, उदयपुर या फिर आपके जैसलमेर। तो बिना ईसर की गंवर कहां पूजी जाती है? हाँ जी, तो भाई बिना ईसर की गंवर कहां पूजी जाती है? देखिए ईसर और गंवर किसे कहा जाता है? ईसर किसका प्रतीक होता है? यानी शिवजी का प्रतीक होता है। और गंवर किसका? गणगौर यानी पार्वती का प्रतीक होती है। तो बिना ईसर की गंवर कहां की पूजी जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने जोधपुर, चूरू, उदयपुर, जैसलमेर। और सरवर मनिका जी डी जवाब दे रहे हैं, राजेश पाटीदार जी डी, किरण, पुष्पा शर्मा जी, राजेश मेहर जी, पृथ्वी मीना जी, भरतपुर के गुजर डी जवाब दे रहे हैं। तो भाई बिल्कुल आप सभी का जो डी जवाब है ये बिल्कुल सही है, जैसलमेर। देखिए होता क्या है भाई, बीकानेर और जैसलमेर वाले ये दो आपके प्राचीन जमाने में एक राजवंश हुआ करते थे। उसमें क्या होता है भाई कि जो बीकानेर और जैसलमेर वालों के बार बार में हर चीज पर लड़ाई हुआ करती थी। क्या होती थी? यानी ऐसे ही लड़ने झगड़ने लग जाते थे। आप जैसे पार्टनर हो ना, आपका जैसे कोई मित्र हो, तो बार बार में आप दोनों झगड़ने लग जाते हो। तो इसी प्रकार से क्या होता था, जैसलमेर और बीकानेर वाले एक दूसरे की चीजें चुराए ले जाया करते थे। यानी एक तरीके से ऐसे हम बोले चोर लोग थे, है ना। तो क्या करते थे, जैसलमेर वाले आते तो कभी बीकानेर वालों की कुछ चीजें चुरा ले जाते। बीकानेर वालों का फिर काबू चलता तो जैसलमेर की जो सीमा थी उसमें से कुछ चीजों को उठा लाते। तो इस प्रकार से इनकी लड़ाई हो जाती। और इनकी लड़ाई को, यानी लड़ाई से परेशान होकर ही आपने जैसे करणी माता के बारे में पढ़ा था कि इन दोनों की लड़ाई शांत करवाने के लिए, क्योंकि जो सीमा थी इनकी, सीमा विवाद भी था, कई सारे विवाद थे इनके, तो उस सीमा विवाद को मिटाने के लिए करणी माता ने क्या किया कि एक बीकानेर में दियात्रा गांव है। कौन सा गांव है भाई? दियात्रा गांव। यहां पर एक तलाई होती है पानी की, तो इस तलाई की पाल पर क्या करती हैं, दियात्रा गांव में धनेरू तलाई पर करणी माता 151 वर्ष की उम्र में यहां पर समाधि ले लेती हैं और बोलती है अब तुम लड़ के दिखाओ कैसे लड़ते हो। क्योंकि जो करणी माता थी उसको क्या करते भाई, ये दोनों तीनों जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर ये पूजनीय मानते थे। हाँ जी दीप्ति शर्मा जी, बिल्कुल डी सही है। तो इसलिए क्या होता है कि करणी माता ने इनकी लड़ाई शांत करवाने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही बिना ईसर की गंवर का मतलब होता है कि बीकानेर वाले एक बार कहां पर पहुंच जाते हैं, जैसलमेर पहुंच जाते हैं। और यहां से क्या करते भाई, जो ईसर का मतलब होता है शिवजी, और शिवजी की जो आपके मूर्ति थी या फिर जो शिवजी की प्रतिकृति थी उसको ये उठा करके कहां ले आते हैं, बीकानेर में। इसलिए क्या करते भाई, जैसलमेर में बिना ईसर की गंवर की सवारी निकाली जाती है, उसकी पूजा होती है। यानी सिर्फ गणगौर अकेली रह गई और ईश्वर कहां चला गया, बीकानेर में। ठीक है भाई, आगे हम देखते हैं। तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में आता है? तो भाई आप जवाब दीजिए फटाफट से कि छोटी तीज का त्योहार आपके किस माह में मनाया जाता है।
हाँ जी, तो भाई जवाब दे। देखिए मुनेश भाटी जी ए जवाब दे रहे हैं, रेवाराम जी ए, और राजेश पाटीदार जी बड़ा अद्भुत दे रहे हैं डी। इसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की है। बाकी सभी जैसे विजेंद्र, सरवन, पुष्पा शर्मा जी, दीप्ति शर्मा जी, किरण राजपूत ए जवाब सही आ रहा है। भरतपुर के गुजर ए, अनिल बिश्नोई जी ए, राजेश पाटीदार जी यानी राजेश मेहर और पृथ्वी मीना जी ए, रेवाराम जी ए। तो बिल्कुल भाई आपके श्रावण माह में आपके छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है भाई? श्रावण शुक्ल तृतीया को आपका छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो यहां तक कंप्लीट। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन है, किस हिंदू महीने में यानी विक्रम संवत में तेजा दिवस यानी तेजा दशमी मनाई जाती है? तो भाई आपके तेजा दशमी किस माह में मनाई जाती है? तो बताइए आप। आशोज का मतलब होता है आश्विन, और सामान्यतः हम इसे क्या बोलते हैं? आशोज ही बोल देते हैं। एक माह है भाई अपना श्रावण, एक है भाद्रपद और एक है कार्तिक। तो भाई इसका जवाब दीजिए। हाँ जी डुगु डिम्पी जी गुड इवनिंग। किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? तो भाई जवाब दीजिए आप। तेजा दशमी का मतलब होता है दशमी को ही मनाई जाएगी, और कौन से पक्ष में इतना बता दूं, शुक्ल पक्ष में आपके तेजा दशमी मनाई जाती है। तो आप इसका जवाब दे फटाफट से। कुछ लोग ए जवाब दे रहे हैं, और सरवन वनिका जी, राजेश मेहर जी सी जवाब दे रहे हैं, किरण राजपूत जी सी, रेवाराम जी सी। तो देखिए भाई भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपके क्या मनाई जाती है भाई? तेजा दशमी मनाई जाती है। और तेजा जी के जितने भी मंदिर होते हैं उनमें क्या होती है? तेजा दशमी के दिन आपके मेला लगता है। और यहां पर भाई देखिए तेजा दशमी का जो मुख्यतः मेले लगते हैं, कहां पर लगते हैं आपके? एक होता है पर्वतसर नागौर, पर्वतसर नागौर, एक होता है खड़नाल नागौर। कहां पर भाई? खड़नाल नागौर में। इन दोनों जगह पर आपके तेजा दशमी को स्पेशल मेले लगते हैं। ठीक है भाई, जो प्रमुख मेले हैं वो कहां के हैं? यहीं पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कहां पर? हाँ जी भरतपुर के गुजर जी, मुनेश भाटी जी बिल्कुल सी जवाब सही है। पुष्पा शर्मा जी, मनोज कुमार जी बी सही है, यानी सी सही है बिल्कुल। तो आगे देखते हैं भाई 28वां क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो बताइए भाई पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, और सी ऑप्शन है सिख धर्म, डी ऑप्शन है जैन धर्म। तो पर्युषण पर्व किस धर्म में आपके मनाया जाता है? तो इसका आप जवाब देने की कोशिश करें फटाफट से कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है। हाँ जी भरतपुर के गुजर, राजेश पाटीदार जी, दीप्ति शर्मा जी बिल्कुल, और सरवन वनिका जी, रेवाराम जी डी। हाँ जी पृथ्वी मीना जी, अनिल बिश्नोई जी सांगवाड़ा बिल्कुल भाई, सभी का जो डी जवाब है बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत अच्छा। तो जैन धर्म का एक त्योहार है जिसे क्या कहा जाता है? पर्युषण पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पर्युषण पर्व कहा जाता है। हाँ जी पुष्पा शर्मा जी, किरण राजपूत जी डी बिल्कुल सही है। तो देखिए भाई ये जैन धर्म का त्योहार हो गया कौन सा? पर्युषण पर्व। आगे हम देखते हैं भाई तो कजली तीज जिसे हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? तो भाई बताइए फटाफट से। आपके सामने ऑप्शन है भाद्रपद, चैत्र, पोष या फिर सावन। तो बताइए भाई। राजेश पाटीदार जी ए जवाब दे रहे हैं, हाँ जी इस क्वेश्चन का फटाफट से जवाब दीजिए। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है किस माह में मनाई जाती है? तो भाद्रपद माह, अनिल बिश्नोई जी, रेवाराम जी ए, दीप्ति शर्मा जी ए, विजेंद्र ए, सरवन वनिका जी, रेवाराम जी, पुष्पाराम जी पुष्पा शर्मा जी बिल्कुल, राजेश पाटीदार जी ए। तो भाई देखिए
कजली तीज आपके कब मनाई जाती है? भाद्रपद माह में मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आपके कजली तीज मनाई जाती है। और कहां की प्रसिद्ध है कजली तीज? आपके बूंदी की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध भाई? बूंदी की। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन आपके पास 30वां क्वेश्चन, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो भाई गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो आप बताइए। तब तक मैं एक कहावत समझाता हूं आपको। तीज त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर। हाँ जी राजेश पाटीदार जी, रेवाराम जी, भाई इसका जवाब दीजिए फटाफट से। सपना भाई, मीना जी, मुनेश भाटी जी ए बता रहे हैं। कृष्ण गुजर जी ए बता रहे हैं। हाँ जी अनिल बिश्नोई सांगवाड़ा जी, चैत्र शुक्ल तृतीया किरण राजपूत जी ए, रेवाराम जी ए, पुष्पा शर्मा जी, राजेश पाटीदार जी ए, और सपना भाई मीना जी कुछ अलग बता रहे हैं, यानी चैत्र कृष्ण तृतीया बता रहे हैं बी। दीप्ति शर्मा जी ए, पृथ्वी मीना जी ए। तो बिल्कुल भाई देखिए, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या होता है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान में कहावत प्रचलित है कि तीज अपने त्योहारों को लेकर के वापस आती है और जो गणगौर होती है ये त्योहारों को लेकर के डूब जाती है। देख भाई, हाँ जी अमर मेघवाल जी श्रीगंगानगर, बिल्कुल ए आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो देखिए भाई, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसका मतलब क्या होता है कि जो तीज होती है ये तो त्योहारों का वापस से प्रारंभ करती है, लेकिन जो गणगौर होती है ये क्या करती है भाई? ये त्योहारों को लेकर के डूब जाती है और 4 महीने की जो गर्मियां होती है उनमें अपने किसी भी प्रकार का कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। हाँ जी राजेश जी, आपने यही बताया बिल्कुल। तो देखिए भाई, गणगौर कब आती है आपके? जैसे कि इस समय क्या चल रहा है आपका? चैत्र माह चल रहा है, और चैत्र माह में क्या होती है आपके? गणगौर मनाई जाती है। क्या बनाई जाती है भाई? गणगौर मनाई जाती है। और गणगौर की जो शुरुआत होती है ये कब से होती है भाई? जिस दिन आपके धुलंडी होती है। और धुलंडी कब आती है? यानी चैत्र कृष्ण एकम तिथि को आती है, और उसी दिन से आपके गणगौर यानी पूजन की जाती है। और ये कब तक चलती है भाई? चैत्र शुक्ल तृतीया तक। और इस दिन क्या हो जाता है? त्योहारों का समापन। क्या हो जाता है भाई? त्योहार का समापन हो जाता है। और इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? कि ले डूबी गणगौर। देखिए, हिंदू महीनों का स्टार्टिंग कब से होता है? चैत्र माह में होता है। कब से होता है? चैत्र माह में। और चैत्र माह के प्रारंभ से ही चैत्र शुक्ल तृतीया को यानी दूसरे पक्ष में क्या होता है? जो गणगौर होती है ये क्या करती है भाई? त्योहारों को लेकर के डूब जाती है। फिर अपने 4 माह तक क्या होता है? 4 माह तक किसी भी प्रकार का कोई त्योहार नहीं आता। और फिर क्या आती है भाई? अपने तीज आती है बेचारी। और बेचारी तीज कब आती है भाई? इसकी यदि हम बात करें तो ये आती है अपने प्यारी सी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, यानी बारिश होने लग जाती है श्रावण माह में। छोटी छोटी लाल लाल तीजें भी आपके निकलने लग जाती हैं। और फिर वही क्या होता है? आपके तीज त्योहारा बावड़ी यानी त्योहारों की वापस से शुरुआत हो जाती है। हाँ जी रामकिशोर जी, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो यहां तक कंप्लीट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चैत्र शुक्ल तृतीया। आगे देखते भाई, फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? तो इसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। तो चैत्र माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? चैत्र माह। तो इसको आप क्लिक कर लीजिए, चैत्र माह में बनाया जाता है। तो इसके बारे में हमने देख लिया है। आगे देखिए भाई, निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? तो भाई इसका आप जवाब दें फटाफट से कि निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण माह में नहीं आता है। तो इसका आप फटाफट से जवाब दें। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? हाँ जी, तो इसका आप जवाब दे फटाफट से 32वें क्वेश्चन का कि निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है। तो आपके सामने ऑप्शन है भाई, नाग पंचमी का त्योहार, तीज का त्योहार, रक्षाबंधन या फिर जन्माष्टमी। तो कौन सा त्योहार आपके श्रावण महीने में नहीं आता? तो इसका आप जवाब दीजिए। देखिए भाई, सरवन वनिका जी, दीप्ति शर्मा जी, प्रेमराज जी डी बता रहे हैं, रेवाराम जी डी, पुष्पा शर्मा जी डी, राजेश पाटीदार जी डी, और मुनेश भाटी जी डी बता रहे हैं, किरण राजपूत जी भी डी, और मनोज कुमार कुछ अद्भुत बता रहे हैं ए,
और अनिल बिश्नोई जी यानी जन्माष्टमी, सपनाबाई मीना बिल्कुल डी, प्रेमराज जी डी, राम किशोर जी डी, पृथ्वी मीना जी डी और दीप्ति शर्मा जी डी बता रहे हैं। तो बिल्कुल भाई देखिए अपने नाग पंचमी कब आती है, नाग पंचमी की बात करें तो ये आती है अपने श्रावण कृष्ण पंचमी को। कब आती है भाई, श्रावण कृष्ण पंचमी को आपके नाग पंचमी आती है। तीज कब आती है, ये आती है अपने श्रावण शुक्ल तृतीया को अपने तीज आती है। रक्षाबंधन कब आती है भाई, श्रावण पूर्णिमा को आती है। कब आती है, श्रावण पूर्णिमा को। अब यदि हम बात करें जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी कब आती है भाई, श्रावण का जो अगला महीना होता है कौन सा, भाद्रपद। तो भाद्रपद महीने की यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सी यानी कृष्ण पक्ष में कृष्ण अष्टमी को क्या बनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो श्रावण के महीने में बाकी त्योहार आते हैं। नागपंचमी भाद्रपद में नहीं है भाई, नागपंचमी आपके श्रावण माह में आती है। मैंने यही बताया था अभी कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करते हैं, यानी श्रावण महीना का किसका माना जाता है, बम बम भोले का माना जाता है। आपके कावड़िए आपने देखे होंगे हरिद्वार से कावड़ लेकर के आते हैं बम बम भोले का उद्घोष करते हुए। तो कौन सा महीना होता है आपका, श्रावण महीना। बारिश होती रहती है खूब सारी अच्छी सारी, और जमीन में क्या होता है कि बारिश का पानी जाने से क्या हो जाता है भाई, अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। जमीन के अंदर क्या होता है, पानी रिसने से, जैसे आप मान लीजिए कोई किसी गर्म वस्तु पर आप पानी डालेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, वहां से भाप निकलेगी। उसी प्रकार से क्या होता है कि जैसे ही बारिश का पानी जमीन में जाता है तो सांप को गर्मी लगती है और वो जमीन में से बाहर निकल के कहां आ जाते भाई, हाँ जी श्रवण वनिका जी, जय महाकाल। बिल्कुल, तो जय महाकाल का महीना कौन सा है, वही आपका श्रावण महीना। तो उसमें क्या होता है कि नाग आने लग जाते हैं बाहर, यानी कौन से महीने में, श्रावण महीने में। और नाग आपको हर जगह दिखाई देंगे। और नाग कौन से पंचमी को मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण पंचमी को आपके नाग पंचमी मनाई जाती है। फिर अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो भाई देखिए आगे हम बात करते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है। हाँ तो भाई देखिए राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को आपके गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो इसका आप जवाब दीजिए भाई, गुलाबी गणगौर। और इस गुलाबी गणगौर को आपके कहा जाता है यानी चुनड़ी की गणगौर। कौन सी गणगौर कहा जाता है, चुनड़ी की गणगौर। देखिए भाई ये चुनड़ी की गणगौर आपके कहां पर बनाई जाती है, इसका आप जवाब दे फटाफट से। हाँ जी राजेश पाटीदार जी, देवों के देव महादेव, बिल्कुल। अमर मेघवाल जी श्रीगंगानगर ए, प्रेमराज जी ए, विजेंद्रा ए, अमर मेघवाल जी ए बता रहे हैं। तो देखिए भाई चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। और गुलाबी गणगौर कहां पर मनाई जाती है, इसका आप सभी जवाब दें। राजेश पाटीदार जी, मनोज कुमार जी ए बता रहे हैं। बिल्कुल भाई देखिए नाथ द्वारा में क्या मनाई जाती है, आपके गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, गुलाबी गणगौर बनाई जाती है। देखिए हम बात करें सीधी जो सिंपल गणगौर होती है, गणगौर, और गणगौर कब मनाई जाती है भाई, गणगौर बनाई जाती है आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को आपके गणगौर मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है भाई, गणगौर बनाई जाती है। बिल्कुल नाथ द्वारा राजसमंद में। और फिर आती है अपने चैत्र शुक्ल पंचमी को चुनड़ी की गणगौर या फिर आपके गुलाबी गणगौर जिसे कहा जाता है, ये आपके मनाई जाती है। कौन सी गणगौर भाई, राजसिंह वाली दूसरी है। हाँ जी भाई राजसिंह वाली अपने गणगौर दूसरी है, वो गणगौर नहीं है। गणगौर वो है यानी बेतमार की गणगौर, यानी जिसे धींगा गंवर कहा जाता है। कौन सी गणगौर है वो, धींगा गंवर गणगौर है। और वो कौन से माह में, यानी चैत्र के बाद कौन सा माह आता है आपका, वैशाख माह आता है। तो वैशाख माह में आपके धींगा गंवर बनाई जाती है, यानी वैशाख कृष्ण तृतीया को। ठीक है भाई। हाँ जी जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। कौन सी गणगौर प्रसिद्ध है, यानी चैत्र शुक्ल तृतीया को जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। और जो गणगौर का त्योहार ये क्या है भाई, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसमें क्या होता है, शिव पार्वती की पूजा। और शिव पार्वती की पूजा कौन से त्योहार में, गणगौर के त्योहार में। कितने दिन तक चलता है भाई, 16 दिनों तक चलता है। और इसकी बात करें तो भाई देखिए ये आपका सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार होता है। क्या होता है, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार। ठीक है भाई। धींगा गंवर जो होती है, धींगा गंवर, और धींगा गंवर कब कहां पर मनाई जाती है भाई, धींगा गंवर उदयपुर में। यानी इसी का नाम क्या मिलता है हमें, धींगा गणगौर भी मिलता है। और यदि बात करें धींगा गणगौर
और धींगा गणगौर की बात करें तो धींगा गणगौर है भाई अपने कहां पर, जोधपुर में। और ये इस दिन क्या होता है भाई अपने, ये दोनों एक ही नाम है। तो राज सिंह के काल में ये त्योहार बनाया जाने लगा और इसको क्या कहा जाता है भाई, इसकी यदि हम बात करें तो देखिए ये मनाया जाता है अपने वैशाख कृष्ण तृतीया को। कब मनाया जाता है, वैशाख कृष्ण तृतीया को। और धींगा गणगौर कहां, जोधपुर में मनाई जाती है भाई। इसमें क्या होता है कि देखिए इसे बेंतमार मेला कहा जाता है। जोधपुर में एक मेला लगता है बेंतमार मेला, और आपकी किसी की विवाह नहीं हो पा रहा है तो कहां चले जाइए, अभी वैशाख माह आने वाला है तो कहां चले जाइए भाई, आप जोधपुर में चले जाइए। वहां पर क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं ये क्या करती हैं कि रास्ते में उनको कोई भी पुरुष मिल जाता है तो उसको बेंत का मतलब लकड़ी होती है, तो लकड़ी से क्या करती है भाई, मारती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिस यानी अविवाहित युवक के उस लकड़ी के थोड़ा पिटने से क्या हो जाता है, उसकी शादी इस बार फिक्स मानी जाती है कि हाँ भाई उसने प्रसाद ले लिया है और शादी इस बार हो जाएगी। तो भाई ये हमने कुछ गणगौर की बात की, जैसे कई प्रकार की गणगौर। तो कहां की प्रसिद्ध है अपने गुलाबी गणगौर, नाथ द्वारा राजसमंद की। आगे देखते भाई, हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। तो जवाब दीजिए भाई, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। तो आप फटाफट से बताइए जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। ऑप्शन आपके सामने, श्रावण, बी है वैशाख, सी है चैत्र और डी है भाद्रपद या भादो माह। कौन से माह में आपके तीज की सवारी निकाली जाती है। हाँ जी, तो भाई जवाब दीजिए आप, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। आपके श्रावण माह में, वैशाख माह में, तो किस माह में आपके तीज की सवारी निकाली जाती है। हाँ जी, दीप्ति शर्मा जी बी बता रहे हैं, प्रेमराज जी सी, और सूरजाराम जी गढ़वाल जी ए बता रहे हैं, और विजेंद्रा केएस ए बता रहे हैं। हाँ जी, राजेश पाटीदार जी आपको वहां जाना चाहिए, यानी जोधपुर, तो वहां से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए भाई तीज कब मनाई जाती है, आपको सिंपल सा मैंने अभी बताया। तीज मनाई जाती है आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो जाहिर सी बात है कि तीज की सवारी आपके कब निकाली जाती है जयपुर में, श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो ए जवाब आप सभी का, यानी जिनका भी ए जवाब है वो बिल्कुल सही है। किरण राजपूत जी, अनिल बिश्नोई जी, सपना भाई मीना जी, बिल्कुल ए आप सभी का जवाब सही है। आगे हम बढ़ते हैं। तो भाई देखिए हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए भाई, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहां आयोजित करता है। तो भाई इसका आप जवाब दीजिए, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित करता है। और ऑप्शन है आपके सामने, जोधपुर में, बाड़मेर या फिर जैसलमेर या फिर बीकानेर में। तो भाई आप फटाफट से जवाब दीजिए, ऊंट कहां का प्रसिद्ध है, सर्वाधिक ऊंट कहां के हैं। तो आप इस प्रकार से ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए कल्चर को सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी, विजेंद्रा केएस जी, अनिल बिश्नोई जी बीकानेर, सरवन वनिका जी डी, प्रेमराज जी डी, पुष्पा शर्मा जी डी, राजेश पाटीदार जी, मुनेश भाटी डी, दीप्ति शर्मा जी डी। तो देखिए भाई, राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है ये ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित करता है। बिल्कुल जनवरी फरवरी में होता है, और ये कहां पर आयोजित होता है, बीकानेर में। कहां पर आयोजित होता है भाई, बीकानेर में आपका ऊंट महोत्सव आयोजित होता है। और किसके द्वारा, राजस्थान पर्यटन विभाग यानी आरटीडीसी, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा आपके बीकानेर में कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाता है, आपके ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है। देखिए भाई आगे हम चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे सामने कि किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। हाँ तो भाई तो बताइए, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। ऑप्शन आपके सामने, बच्छ बारस या फिर राधा अष्टमी या फिर जल झूलनी एकादशी या फिर अनंत चतुर्दशी। तो आप बताइए भाई किस दिन आपके गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। हाँ जी, रामकिशोर जी, सुमित्रा सैनी जी डी पिछले क्वेश्चन का जवाब था। इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, बच्छ बारस। हाँ जी, पुष्पा शर्मा जी, राजू कहर जी और विजेंद्र केएस, मनु मालविया जी, अनिल बिश्नोई सांगवाड़ा जी ए जवाब दे रहे हैं सभी। राजेश पाटीदार जी ए जवाब दे रहे हैं। सूरजाराम जी सी,
तो देखिए भाई जिनका भी ए जवाब है यानी बच्छ बारस, तो भाई देखिए बच्छ बारस के दिन क्या होता है आपके, गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। क्या होती है भाई, गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। तो किस दिन की जाती है भाई, गाय की बछड़े सहित। इसे क्या कहा जाता है, यानी इसे वत्स बारस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, वत्स बारस। और इस दिन क्या होता है भाई, चाकू का प्रयोग नहीं होता है। क्या नहीं होता है, चाकू का प्रयोग नहीं होता है। चाकू का प्रयोग नहीं होता है। और ये व्रत किन के द्वारा किया जाता है, वत्स बारस। वत्स बारस का मतलब होता है यानी महिलाओं द्वारा। अच्छा, एक को चिपका दे सुमित्रा जी, बिल्कुल हमने वत्स बारस यानी बच्छ बारस को चिपका दिया है। तो देखिए भाई महिलाओं द्वारा यानी अपना जो वत्स होता है, वत्स का मतलब बेटा, और बेटे के लिए भी ये व्रत किया जाता है। और बच्छ बारस का मतलब होता है इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। किस दिन की जाती है भाई, बच्छ बारस वाले दिन की जाती है। और यदि बात करें बच्छ बारस कब आती है अपने, देखिए भाद्रपद में, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आपकी क्या आती है, बच्छ बारस आती है। राधा अष्टमी की बात करें तो राधा अष्टमी कब आती है भाई, राधा अष्टमी आती है अपने, देखिए भाद्रपद। देखिए कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है अपने भाद्रपद महीना। हिंदुओं का मैंने सबसे बड़ा महीना बताया, सबसे पवित्र महीना भाद्रपद महीना होता है। तो उसमें क्या होती है, कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कृष्ण पक्ष में कौन सी आती है, यानी कृष्ण जन्माष्टमी आती है। तो राधा भी क्या करती है भाई, राधा भी उसी समय आ जाती है। यानी जिस प्रकार से कृष्ण भगवान अवतरित होते हैं तो उनके 15 दिन बाद में कौन आ जाती है, राधा आ जाती है। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या मनाई जाती है, राधा अष्टमी। जल झूलनी एकादशी की बात करें तो जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है, हाँ जी रवि कुमार जी, यस बिल्कुल। तो देखिए भाई जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है, यह मनाई जाती है अपने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब मनाई जाती है भाई, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अनंत चतुर्दशी की बात करें तो अनंत चतुर्दशी की बात करें तो यह आपके बनाई जाती है कब भाई, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। इसे अन्न चौदस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्न चौदस भी कहा जाता है। और इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आपके यानी जो पूर्णिमा आती है अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन से, यानी भाद्रपद पूर्णिमा वाले दिन से आपके कनागत प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि अगला जो महीना आता है कौन सा, आश्विन माह, उसका जो पूरा का पूरा एक पक्ष होता है, यानी जो कृष्ण पक्ष। देखिए हिंदू महीनों में क्या होता है, इस प्रकार से कोई भी एक महीना होता है। मान लीजिए हम भाद्रपद ही माने तो भाद्रपद महीना हो गया, इसमें क्या होता है, एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है अपना शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष होता है भाई, शुक्ल पक्ष। इसमें क्या होते हैं, 15 दिन होते हैं, 1 से लेकर के 15। और इसमें भी कितने, 1 से लेकर के 15। पहली तिथि होती है अपने एकम, और इसमें भी कौन सी होती है, एकम। यहां पर देखिए कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला, और काली काली रात को क्या कहा जाता है। हाँ जी मनु मालविया जी, थैंक यू, आपका प्रेम इसी प्रकार से आप बनाए रखिए। रोजाना शाम 6 बजे अपनी ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके सामने राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास होती है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी रोजाना शाम 6 बजे इसी वक्त हमारे साथ जुड़ जाया करें। और देखिए यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, और यदि वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे अनलाइक कर दें, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। देखिए एकम को क्या होता है, पहली तिथि आती है किसी भी महीने की, और कौन सा पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष। इसमें देखिए कृष्ण कैसा होता है, यानी थोड़ा काला होता है, यानी माना जाता है कृष्ण यानी काला। तो काले की बात करें तो यहां पर काली काली रात किस दिन आती है, अमावस्या को आती है। तो इसका अंतिम दिन कौन सा होता है भाई, अमावस्या होता है। अब देखिए काली काली रात तो अपने अमावस्या को आ गई। शुक्ल पक्ष की बात करें तो अच्छी वाली जो रात है वो कब आती है, यानी चांदनी रात, ये आती है अपने पूर्णिमा को। कब आती है भाई, पूर्णिमा को अपने चांदनी रात आती है। कौन सी रात आती है, चांदनी रात। तो इस प्रकार से अपना कोई भी महीना होता है उस प्रकार से हिंदू महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष, दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष। तो इस प्रकार से देखिए भाई अपना ये महीना कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, एक हमारे सामने क्वेश्चन है कि वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर, और इसे धींगा गंवर भी कहा जाता है, किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ। तो आपके सामने ऑप्शन है, हाँ जी सुमित्रा सैनी जी आज पहली क्लास है, हाँ जी, तो भाई सभी का वेलकम है। दीप्ति शर्मा जी बिल्कुल अमावस्या, राजेश पाटीदार जी एफ भी चेक करिए, दीप्ति शर्मा जी पूर्णिमा, मनु मालविया जी पूर्णिमा, बिल्कुल पिछले जो पूर्णिमा हो चुकी थी। इसका आप जवाब देने की कोशिश करें 38वें क्वेश्चन का, कि वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर, और इसी को यानी धींगा गंवर। देखिए धींगा गंवर तो कहां की प्रसिद्ध भाई आपको मिले, तो धींगा गंवर तो कहां की है, धींगा गंवर है आपके उदयपुर की, और धींगा गणगौर कहां की है, जोधपुर की।
महाराणा अमर सिंह यानी किसके शासनकाल में आपके प्रारंभ हुआ? तो आप इसका जवाब दीजिए भाई। ऑप्शन आपके सामने अमर सिंह, जवान सिंह, राज सिंह या फिर फतेह सिंह। तो भाई फटाफट से जवाब दीजिए। श्रवण वनिका जी ए, प्रेमराज जी सी, और विजेंद्रा जी सी, पुष्पा शर्मा जी सी, किरण राजपूत जी सी, राजेश पाटीदार जी सी बता रहे हैं, सुमित्रा सैनी जी सी बता रहे हैं, श्रवण वनिका जी भी सी, और दीप्ति शर्मा जी का जवाब है उदयपुर, बिल्कुल उदयपुर। और अब उदयपुर में कौन होंगे? दीप्ति शर्मा जी जोधपुर, यानी उदयपुर जोधपुर, बिल्कुल। और सुरजाराम जी गढ़वाल बता रहे हैं सी, दीप्ति शर्मा जी सी, मनु मालविया जी सी, अनिल बिश्नोई जी सी। देखिए भाई राज सिंह के काल में क्या होती है? आपके धींगा गणगौर यानी धींगा गंवर प्रचलित होती है। क्या होती है? धींगा गंवर प्रचलित होती है। देखिए भाई मैंने आपको बताया था गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो आप पहला महीना याद करिए। रवि कुमार जी, पृथ्वीराज, मीना जी, बिल्कुल आप सभी का सी जवाब सही है। तो देखिए गणगौर कब आती है भाई अपने? देखिए जो अपने ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको इसी प्रकार से समझने की जरूरत होती है। जितना हम इनको ज्यादा बार रिपीट करेंगे उतना हमारे दिमाग में सेट होंगे। तो इनको हमें इसी प्रकार से याद करना है, बार बार से जैसे आपके दिमाग में जाएगा तो भाई आपको फटाफट से याद होगा। गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को होती है। कब होती है भाई? चैत्र शुक्ल तृतीया को होती है। अब क्या होता है भाई? आपने ही बताया था, यानी यहां पर किसी के कमेंट आ रहे थे कि देखे सर जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध होती है। तो भाई बिल्कुल होती है जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध। तो कहां की गणगौर प्रसिद्ध है? आपके जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। अब भाई जयपुर की यानी जयपुर में किसकी सवारी निकलती है? यानी गणगौर की सवारी निकलती है। ये देख करके क्या होता है कि मेवाड़ में जो राज सिंह की एक रानी होती है, जो कि कहां की होती है भाई? जोधपुर की। कहां की रानी होती है? जोधपुर की राजकुमारी होती है। और कहां की? यानी मेवाड़ की वो महारानी हो जाती है। और फिर क्या होता है भाई? जो राज सिंह की जो रानी होती है वो कहती है कि देखिए जयपुर में तो बहुत अच्छी सवारी निकलती है, वहां जो रानियां होती है उनके लिए तो मनोरंजन का कोई साधन है, वो तीज की सवारी यानी गणगौर की सवारी देख लेती है, हम किसे देखें? तो भाई ये कहता है कि यानी हट कर लेती है। और हट के बाद यानी वैशाख कृष्ण तृतीया को, यानी जाहिर सी बात है कि देखिए चैत्र के बाद कौन सा महीना आता है? वैशाख महीना आता है। और वैशाख महीने का अभी मैंने पक्ष समझाए थे, तो इसमें देखिए कृष्ण पक्ष को, ये कृष्ण शुक्ल हो गया। यहां पर क्या आता भाई? एक तिथि आती है, कौन सी? तृतीया। वैशाख कृष्ण तृतीया को किस त्योहार का यानी मनाया जाता है? धींगा गंवर उदयपुर में मनाई जाती है। किस लिए? बोले कि भाई देखिए जयपुर वाली रानियां तो मनोरंजन का साधन है, रूठ के बैठ गई, बोले कि मेरे लिए भी कुछ न कुछ यहां पर त्योहार की व्यवस्था करिए। अब भाई महाराणा राज सिंह जो कि अपने आप में बहुत अच्छे राजा थे, महाराणा ही थे, औरंगजेब को टक्कर देने वाले, तो रानी की बात कैसे टालते? तो भाई जो मेवाड़ी रानी थी उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गंवर का प्रारंभ किया। और धींगा गंवर का मतलब होता है थोड़ी धींगा मस्ती करके इस गंवर को खेला जाता है। और बात करें फिर भाई ये जो रानी थी महाराणा राज सिंह की, ये कहां जाती है भाई? हाँ जी, बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की होती है जो चतुर्थी को। और वो कौन सी चतुर्थी को? यानी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को बनाई जाती है। कब? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को बनाई जाती है। अभी हमने बातें की थी, एक और गणगौर थी अपने, कौन सी गणगौर थी? यानी चुनड़ी की गणगौर, गुलाबी गणगौर, चुनड़ी की गणगौर या फिर गुलाबी गणगौर। और ये बनाई जाती थी कहां पर? नाथद्वारा राजसमंद में। और ये कब मनाई जाती है भाई? चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों तीनों क्वेश्चन याद रखना। हाँ, बिना ईसर की गणगौर, बिल्कुल, यानी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को बिना ईसर, ईसर का मतलब होता है शिवजी, तो शिवजी को तो कौन ले गए थे? अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था बीकानेर वाले, बिना ईसर की गणगौर। तो भाई जो इसकी राज सिंह की रानी होती है फिर कहां जाती है? जोधपुर जाती है। और वहां पर भी एक त्योहार स्टार्ट करवा देती है जिसे क्या कहा जाता है? यानी धींगा गणगौर का उत्सव कहा जाता है। और इस दिन क्या होता है? यहां पर बेंतमार मेला लगता है। मैंने अभी बताया था ना कि बेंतमार, जिस दिन यहां पर किसी लड़के के यानी कुंवारे लड़के के महिलाओं द्वारा बेंत टिक जाता है तो फिर वो उसका मान लीजिए शादी हो जाती है। ठीक है भाई। धींगा गंवर कहां मनाई जाती है? धींगा गंवर किरण जी उदयपुर में मनाई जाती है। और धींगा गणगौर कहां मनाई जाती है? धींगा गणगौर जोधपुर में। ठीक है, धींगा गणगौर जोधपुर, धींगा गंवर उदयपुर। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखना। आगे देखते भाई, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडोमार होली हेतु प्रसिद्ध है? तो देखिए भाई, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडोमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। आपके सामने ऑप्शन है भिनाय, अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद या फिर ऑप्शन है सांबर। तो भाई बताइए।
हाँ जी, बूंदी में नहीं मनाई जाती है सुमित्रा सैनी जी, क्योंकि बूंदी में कहा जाता है कि हाड़ा ले डूबो गणगौर। राव जो बुद्ध सिंह होते हैं उनका परिवार, एक बार क्या होता है, राव बुद्ध सिंह का जो छोटा भाई होता है वो क्या करता है कि पार्क में, यानी जो आपके तालाब होता है उसमें एक नाव में यात्रा कर रहे थे। उसी समय क्या होता है कि हाथी उस नाव को देख करके बिदक जाता है और उस तालाब में कूद जाता है और उस पूरी की पूरी नाव को उलट देता है, जिसमें राव बुद्ध सिंह का जो छोटा भाई था उसकी पूरी की पूरी जो रानियां थी उनकी मृत्यु हो जाती है। और यदि हम बात करें तो राव बुद्ध सिंह का जो छोटा भाई था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस कारण उसलिए पहले देखिए, जयपुर के आपके क्या प्रसिद्ध है, गणगौर प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से जयपुर की बूंदी की गणगौर भी प्रसिद्ध थी, लेकिन अब वहां पर नहीं मनाई जाती है बूंदी में, क्योंकि इसी कारण कहा जाता है हाड़ा ले डूबो गणगौर। ठीक है भाई, अजमेर जिले का कौन सा स्थान है, तो आप सभी के जवाब यानी भिनाए आ रहे हैं। तो बिल्कुल भाई, गौरव चौधरी जी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। सुरजाराम जी गढ़वाल जी बिल्कुल ए सही है। किरण राजपूत जी आपका भी जवाब सही है। पुष्पा शर्मा जी, यानी सभी का आपका जवाब भिनाए अजमेर में। अब देखिए भाई, होली यानी कोड़ा मार होली, तो होली आप जाहिर सी बात है कब खेली जाती है, होली खेली जाती है आपके फाल्गुन पूर्णिमा को। कब खेली जाती भाई, फाल्गुन पूर्णिमा को। तो ये हो जाती है अपने फाल्गुन पूर्णिमा को कोड़ामार होली। अब देखिए कुछ और भी छोटी छोटी होलियां हैं, जैसे कि हम बात करें एक पत्थरमार होली, और पत्थरमार होली कहां की है, पत्थरमार होली है ये अपने बाड़मेर की। कहां की प्रसिद्ध भाई, बाड़मेर की। अब कोड़ोमार जो होली है ये कहां की प्रसिद्ध है, भिनाय अजमेर की है। और पत्थरमार होली कहां की है, बाड़मेर की। एक अपने बाल्टीमार, कौन सी भाई, बाल्टीमार, और बाल्टीमार कहां की है, बाल्टीमार है बीकानेर की। एक भाई अपने लठमार होली, कौन सी, लठमार होली, और लठमार होली कहां की है, महावीर जी करौली की। कहां की है भाई, महावीर जी करौली की है। तो इस प्रकार से कुछ होलियां हैं। एक अपने करौली में गीली होली, कौन सी है, गीली होली, यानी बिल्कुल गीले होकर पानी में भीग करके जो होली खेली जाती है, ये कौन सी। और बाकी चीजों से तो आप समझ गए होंगे, यानी पत्थर फेंके जाते हैं, बाल्टी मारी जाती है और लठ मारे जाते हैं। और यदि बात करें कोड़े मारे जाते हैं, कोड़े का मतलब आप समझ गए ना, यानी किसी भी कपड़े को गोलमटोल कर करके और फिर होली खेलना क्या कहलाता है, कोड़ोमार होली। गीली होली कहां की है, करौली की। तो ठीक है भाई, इस प्रकार से देखिए अपनी होलियां होगी। और होली कब मनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा को बनाई जाती है। तो भैया आप सभी का ऑल एग्जाम लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे इसी वक्त। थैंक यू।